Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज के हमारी इस वीडियो में हम एरर्स इन असेसमेंट स्केल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। जब हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स में मेजरमेंट एरर या असेसमेंट एरर की बात करते हैं तो इट जनरली रेफर्स टू आइदर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ टेस्ट स्कोर इंडिकेट्स एंड एक्चुअल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की जो एक्चुअल नॉलेज है और जो हमारे स्कोर्स गैदर हुए हैं उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है। एंड अदर कंडीशन कुड बी एरर्स इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल कलेक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग डेटा बेस्ड रिपोर्ट, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, उस टाइम पे कोई एरर आई है तो उन दोनों ही एरर्स को हम मेजरमेंट या असेसमेंट एरर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गुलिक्सन, जो हमारे ऑब्जर्व्ड स्कोर्स हैं और जो हमारे ट्रू स्कोर्स हैं, पहले यहाँ पे ऑब्जर्व्ड स्कोर और ट्रू स्कोर्स को हम समझ लेते हैं। ट्रू स्कोर्स वो हैं जो बच्चों की एक्चुअल नॉलेज और उनकी एबिलिटी है। ऑब्जर्व्ड स्कोर्स वो स्कोर्स हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं, जिनमें प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, जो मेन स्कोर्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, उनसे डेविएट कर रहे हैं। तो जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा जब हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा मेजरमेंट एरर कहलाता है। अब ये मेजरमेंट एरर्स जो हमारी आती हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आती हैं। उसमें से कुछ फैक्टर्स जैसे स्टूडेंट का मेंटल या इमोशनल स्टेट उस टाइम जब वो टेस्ट अपीयर कर रहा है, या उस टाइम का एनवायरनमेंट, या और कंडीशंस जो उस टेस्ट के लिए फेवरेबल नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। तो ये सब चीज़ें जब हमारी आती हैं तो हमारा स्कोर जो होता है वो नॉर्मल स्कोर से या ट्रू स्कोर से या तो ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है। और दोनों ही कंडीशंस में हमारा ये जो एरर होता है इसको हम मेजरमेंट या असेसमेंट एरर के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी यही बात कही गई कि मेजरमेंट एरर जो है वो डिफरेंस है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में, और इसको हम ऑब्जर्वेशन एरर या एक्सपेरिमेंटल एरर के नाम से भी जानते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ असेसमेंट एरर्स। किस किस प्रकार के होते हैं? तो मेनली ये दो तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर्स। अब सिस्टमैटिक एरर का हम एक पहले ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जो कंसिस्टेंटली या प्रोपोर्शनल डिफरेंस रखती है ऑब्जर्व स्कोर के बीच में और ट्रू स्कोर के बीच में। कंसिस्टेंट मतलब वही सेम जो डिफरेंस आया है, एक स्कोर में जो डिफरेंस है वही स्कोर में डिफरेंस आपका हर कैंडिडेट के रेफरेंस में होगा। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लेकर देख लेते हैं। अगर हमें सभी बच्चों का वेट मेजर करना है तो हमने एक वेइंग मशीन ली है, वेइंग स्केल लिया है। उस वेइंग स्केल में अगर हमारा पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, लाइक हमारा 0 पॉइंट जो है उसकी जगह 10 पॉइंट पर हमारा फोकस है और उससे हमने सभी बच्चों का वेट मेजर कर लिया, तो हमारा जो वेट आया वो सभी बच्चों के लिए 10 kgs हायर आया। सो दिस इज सिस्टमैटिक एरर, मीन्स आपके जितने भी स्कोर्स हैं सभी एक ही तरह से डेविएट करेंगे। अगर ऊपर गया है तो सभी में ऊपर जाएगा, नीचे गया है तो सभी में नीचे जाएगा। एक ही डायरेक्शन में ये चेंजेस होंगे और सभी में उतने ही अमाउंट के चेंजेस होंगे। लाइक 10 kgs का अगर डिफरेंस हमारे वेइंग स्केल में था तो वो 10 kgs ही सभी स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। नाउ कमिंग टू रैंडम एरर। रैंडम एरर जो है वो चांस डिफरेंस होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई एपरेटस यूज़ किया, जैसे अभी हमने वेइंग स्केल का एक एग्जांपल लिया है, हमने वेइंग मशीन यूज़ की और उसकी रीडिंग लेते टाइम हमसे कोई गलती हो गई तो वो रैंडम एरर कहलाती है, चांस एरर कहलाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमसे गलती होगी, और इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हमसे गलती हो रही है तो वो एक ही डायरेक्शन में होगी। क्योंकि ये गलती है तो ये
हायर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है, और कभी कभी हम इसको एग्जैक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो रैंडम एरर जो है वो चांस डिफरेंस है, कभी हमारे रीडिंग में कोई गलती हो गई रीडिंग लेने में, तो उसकी वजह से हमारा डेटा फ्लक्चुएट कर गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिस्टमैटिक एरर इन डिटेल। सिस्टमैटिक एरर जो है, अभी हमने बात की कि ये कंसिस्टेंट होता है और प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। अगर एक बार में हमारा स्कोर हायर गया है तो वो सभी में हायर ही जाएगा, और जो डिफरेंस का अमाउंट है वो भी हमेशा हर केस में हमारा सेम ही रहेगा। नाउ सिस्टमैटिक एरर को बायस एरर भी कहते हैं या बायस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो स्क्यू करता है एक साइड पर, या तो हायर की साइड पर स्क्यू करेगा या लोअर की साइड पर स्क्यू करेगा। इसमें और कोई वेरिएशन मीन्स डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मूव नहीं करता, इसलिए इसको हम बायस भी कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स, ये दो तरह का होता है, ऑफसेट एरर्स एंड स्केल फैक्टर एरर्स। जब हम क्वांटिफिएबल टाइप की बात करते हैं, अगर क्वालिटी पर्सपेक्टिव्स में देखें तो और भी बहुत तरीके के हो सकता है, लेकिन जब हम क्वांटिटी बेस्ड देखते हैं तो ऑफसेट एरर और स्केल फैक्टर एरर हमारा होता है। नाउ व्हाट इज ऑफसेट एरर? ऑफसेट एरर हमारी होती है जब हमारा जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें करेक्ट 0 पॉइंट पे हमने उसको मेंटेन नहीं किया है। 0 पॉइंट पर ना होने की वजह से, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हम बच्चों का वेट मेज़र कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पॉइंट है वो 0 की जगह 10 पर फिक्स हो गया है, सो वो एरर हमारी सभी केसेस में जाएगी, तो वो ऑफसेट एरर है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम और इसको समझ लेते हैं। अगर हम कुछ कैंडिडेट्स की रिस्ट का सर्कमफ्रेंस मेजर कर रहे हैं और हमारा टेप जो है वो थोड़ा ब्लर होने की वजह से जो 2 पॉइंट रीडिंग है उसको हमने 0 मान लिया, और उससे हमने सबकी रिस्ट का सर्कमफ्रेंस को मेजर कर लिया। अब जितने भी केसेस हैं उन सभी में हमारी रिस्ट जो है वो 2 पॉइंट्स हायर जाएगी, 2 सेंटीमीटर्स आगे जाएगी। नाउ कमिंग टू स्केल फैक्टर एरर। स्केल फैक्टर एरर जो है वो कंसिस्टेंटली या प्रोपोर्शनली हमारा डेटा जो है वो डिफ़र करेगा। जैसे परसेंटेज में अगर हम ले लेते हैं 10% हमारा डेटा डिफ़र कर रहा है या 20% कर रहा है, तो वो एक कंसिस्टेंटली उतना ही बना रहेगा, तो इसको स्केल फैक्टर एरर कहते हैं। और इसको कोरिलेशनल सिस्टमैटिक एरर या मल्टीप्लायर एरर के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम दोबारा से वेइंग स्केल की बात करेंगे। अब एक वेइंग स्केल हमने लिया जो 10% कंसिस्टेंटली ऐड कर रहा है। वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 10 kgs नाउ, दिस इज़ 10%, हर बार 10% ऐड करता है। तो अगर हमारे केस का वेट जो है वो 10 kgs है तो इट इज़ गोइंग टू रिवील इट एज 11 kgs, एंड इफ इट इज़ 40 kgs देन इट इज़ गोइंग टू रिकॉर्ड इट एज 44 kgs, क्योंकि 10% ऑफ वेट ये एडिशनल उसमें ऐड कर दे रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर की हम बात करते हैं, किस किस कारण से ये हमारा एरर आ जाता है। सो फर्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स बायस। रिस्पॉन्स बायस में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि बीइंग अ रिसर्चर हमारा खुद का एक अपना प्रेजुडिस होता है, अपना बायसनेस होते हैं। हम लोगों के अकॉर्डिंग कोई चीज़ का एक टेंटेटिव हम आंसर मान के चलते हैं कि हमारा ये आंसर सही है, तो उस आंसर को हम दूसरों के ऊपर भी इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक क्वेश्चनायर बच्चों के ऊपर या पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आपने एडमिनिस्टर किया, और वहाँ पर सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायसनेस की वजह से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब सोशल स्टैंडर्ड्स को माइंड में रखते हुए अपने आंसर्स देंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आंसर्स हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो मॉडरेट आंसर्स देंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू लीड आर रिसर्च इन रॉन्ग डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज सैम्पलिंग बायस। जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन में से, तो वहाँ पर हम लोगों की कभी कभी हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं लेते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग ले लेते हैं, या हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है। सो वहाँ पर हमारे जो स्कोर्स होते हैं वो हमेशा
प्रॉपर होंगे ये कंफर्म नहीं होता, मीन्स वो उनसे रिजल्ट्स जो हमारे आ रहे हैं हम उनको जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो सैंपल है हमारा वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का। नाउ लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल ड्रिफ्ट। एक्सपेरिमेंटल ड्रिफ्ट का क्या मतलब है, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हम लोग हर चीज़ को पूरा इफेक्टिवली करते हैं, जैसे हमें करना है स्टेप टू स्टेप हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बाय द टाइम हम लोग फटीग की वजह से, बोर्डम की वजह से या हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से हम उस प्रोसीजर में जहाँ हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसकी कोडिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं और उससे डिटैचमेंट हमारा होने लगता है, जिसकी वजह से हम अपना 100% उस डेटा को नहीं दे रहे हैं, एंड इन दैट केस ऑल्सो हमारे डेटा के अंदर सिस्टमेटिक एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ कमिंग टू रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स हमने पहले भी कहा चांस एरर्स होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल वेज होते हैं, कभी भी कैसे भी आ जाती हैं, हमारे देखने की वजह से, हमारी रीडिंग लेने की वजह से, कहीं पर भी कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है। ये हायर साइड पर भी जा सकती है, लोअर साइड पर भी जा सकती है। एक ही जब आप डेटा ले रहे हैं, से आपने 50 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, तो हो सकता है उसमें से 20% बच्चे हायर की साइड चले गए और 20% जो बच्चे हैं वो लोअर की साइड चले गए, तो दोनों साइड्स पर इक्वली हमारा डेटा जा सकता है। नाउ रैंडम एरर इज ऑल्सो नोन एज नॉइज़, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू को ब्लर कर देती है। सिग्नल के फॉर्म में यहाँ पर बात की गई कि उसके सिग्नल्स जो होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं, इसलिए इसको नॉइज़ भी कहा गया। और अगर हमको ये अपने डेटा को प्रिसाइज करना है, एकदम परफेक्ट लेना है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे रैंडम एरर जो है वो बहुत कम हो। पूरी तरह से हम इनको नहीं हटा पाते हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि इनको बहुत लो रखा जाए। नाउ ये इसके सोर्सेज को हम डिस्कस कर लेते हैं, रैंडम एरर के सोर्सेज। पहला है नेचुरल वेरिएशन इन रियल वर्ल्ड या एक्सपेरिमेंटल कॉन्टेक्स्ट। नेचुरल वेरिएशंस मीन्स कभी कभी हम लोग जिस टाइम पर टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम पर कुछ बच्चों को कंफर्टेबल फील नहीं होता है। से कुछ बच्चे रात को देर से सोते हैं तो मॉर्निंग टाइम में दे यूज टू फील लेजी। अब हम उसी टाइम पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो जल्दी उठते हैं वो उस टाइम बहुत एनर्जेटिक होंगे, लेकिन जो बच्चे देर से उठते हैं उनके लिए वो टाइम प्रॉपर नहीं होगा किसी भी टेस्ट के लिए। सो ये नेचुरल वेरिएशंस हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती हैं। नेक्स्ट इज अनरिलायबल और इम्प्रिसाइज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हमने अभी पहले भी बात की थी कि कभी कभी हमने कोई मेजरिंग टेप सपोज हमने लिया है, उसमें हम लोगों को कोई मिस लीडिंग हो गई है कि हमारा जो सपोज 2 सेंटीमीटर है उसको हमने 0 कंसिडर कर लिया, वो ड्यू टू ब्लर नेस ऑफ टेप और समथिंग लाइक दैट। तो इम्प्रिसाइज या अनरिलायबल इंस्ट्रूमेंट हमने अगर कभी यूज़ किया है तो उसके जो हमारे स्कोर्स होंगे वो भी एरर उनमें होगा। एंड नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन पार्टिसिपेंट्स और यूनिट्स। ये हम सभी जानते हैं कि लोग एक दूसरे से वेरी करते हैं, तो उनकी कंडीशंस, उनके सर्कमस्टांसेस, उनके इमोशनल स्टेट या उनकी मेंटल स्टेट जो है वो उस टाइम डिफर कर रही है, तो स्कोर्स हमारे एररनेस होंगे। एंड नाउ पुअरली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता, उसकी वजह से भी हमारे स्कोर्स जो हैं वो डेविएट कर जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।